अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ मजीद क्वेश्चंस हम करेंगे। और हमारे पास इंटीग्रेशन के वही बेसिक आइलेट्स आपने याद रखना है स्टूडेंट कि व्हाट इज मीन बाय आई मीन एन वर्ड्स, एल मीन लॉग, ए मीन अलजेब्रिक एंड टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन एक्सपोनेंशियल। हमने इसी सीक्वेंस में फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। इट्स मीन कि इसमें जो पहले आएगा उसको हम इज्जत देंगे और दूसरी को इंटीग्रेट करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट की इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, एक्स हमारे पास अलजेब्रिक है और साइन एक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर हम आइलेट्स में देख ले तो ए पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो इट्स मीन कि हम अलजेब्रिक को कुछ नहीं कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू, यहां पे x को इज्जत दे दी और साइन x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, जिस फंक्शन को छोड़ा था उसका डेरिवेटिव एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। नाउ I1 साइन x का इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस cos x और x का डेरिवेटिव है स्टूडेंट 1, अगेन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। सो I1 माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस, सो स्टूडेंट लिख सकता हूं cos x dx। अब cos x सिंगल फंक्शन है और इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x और cos x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमारे पास है sin x और आखिर में हम कांस्टेंट लगाएंगे। स्टूडेंट मजीद थोड़ा सा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं और अगर स्टूडेंट हमारे पास आ जाए कि फॉर एग्जांपल I1 इज इक्वल टू e पावर x एंड साइन x dx, अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम तब क्या करेंगे स्टूडेंट? यहां पे एक हमारे पास है एक्सपोनेंशियल और एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहां पे आपकी मर्जी है, देखिए t पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो अगर हम इसी को फॉलो करेंगे तो हम sin x को कुछ नहीं कहूंगा और e x को इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट I1 एज इक्वल टू, क्योंकि t पहले आ रहा है तो मैंने साइन x को कुछ नहीं कहेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, जिस फंक्शन को छोड़ा था उसका डेरिवेटिव लेंगे साइन x एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x एंड dx। Student, again, I1 is equal to sine x, same is it, and integration of e power x is e power x and minus integration symbol sine x का डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास आता है cos x and again integration of e power x dx। again स्टूडेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट I1 इज इक्वल टू e पावर x एंड sin x। अब मैं यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करूंगा स्टूडेंट। यहां पे cos x को कुछ नहीं कहा एंड e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही आता है। अगेन इंटीग्रेशन का सिंबल, जिस फंक्शन को छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, यहां पे cos x को मैंने छोड़ा था तो cos x का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट वो हमारे पास है माइनस sin x एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x एंड dx और आखिर में स्टूडेंट साथ c लगा दिया। अगेन स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं कि I1 e पावर x sin x
माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस एंड माइनस, 3 टाइम माइनस है तो यहां पे अगेन मैं माइनस लिखूंगा एंड लिखूंगा ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमारे पास इसमें से जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वही से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें अगर आप इसको गौर से देखें जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था वही चीज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो गई है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा I1 e पावर x साइन x e पावर x cos x और ये स्टूडेंट बराबर था I1 प्लस c। इस माइनस I1 को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2I1 e पावर x साइन x e पावर x cos x plus c, where I1 is equal to 1 by 2 e power sine x and e power cos x plus c। स्टूडेंट ऐसे जितनी भी फंक्शन हो जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसमें से क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, चाहे e पावर ax आ जाए sin x आ जाए, चाहे e पावर 2x आ जाए, लेकिन जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसमें क्वेश्चन वापस रिपीट होगा।